बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, नासाज है मेरी तबीयत काफ़ी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जल्द से जल्द सेहतियाबी दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ख़ास तौर पे ईद से पहले पहले, और जिन जिन के ड्रेसेस हैं, बस तबीयत जैसी भी है, जो भी है, बस इस तरह से कंप्लीट करके मैं स्टिच किए जा रही हूँ जैसी भी तबीयत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने वादा किया हुआ कि कोई आपके आसरे पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से इनकी मदर की ड्रेस बनाया था मैंने। आपने इसका नेक बहुत पसंद किया। उसी ड्रेस में से मैंने खींचतान के कपड़ा बचाया था, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अब ये ब्रांडेड ड्रेस था खादी का, तो इसमें से अलग से हम कपड़ा नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप इस तरह कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी बच्ची का जो है वो मेरे जैसा ही ड्रेस बना दें। तो यहाँ पे मैंने जो बचा कुचा फैब्रिक है इस तरह से लिया है मैंने। लेंथ ली है 7 इंच और इसकी जो विड्थ ली है 12.5 इंच ली है बच्ची की, ये बॉडी की। ठीक है, तो ये इस तरह से, आपको पता है टेलर जब कपड़े सीते हैं तो वो इस तरह से नहीं सीते हैं, और जो है वो मतलब ज़ाया करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उनकी ख्वाहिश थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बनाया कि जितना बचा सकती हूँ मैं कपड़ा बचा लूँ, ताकि उनकी बच्ची का ड्रेस बन जाए। लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये जोड़ तोड़ लगा के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट फ्रंट बैक को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है मैंने। शोल्डर लिया है 4.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 4.5 इंच। 1 से 1.5 साल की बच्ची का बना रही हूँ ये फ़्रॉक मैं। आपकी बच्ची का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो हाफ इंच आप बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो तो 1 इंच बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने राउंड निशान लगा लिया है आर्म होल का। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, नीचे से मैंने 3.5 इंच का एक निशान लगाया है। ठीक है, पहले मैं शोल्डर कट करूँगी और आर्म होल कट करूँगी, और उसके बाद यहाँ से फिर मैंने गोलाई ले गई है इस तरीके से। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो मैंने 3.5 इंच का नीचे से निशान लगाया था, बाद में मैंने उसको 2.5 इंच कर दिया था नीचे से, क्योंकि मेरे पास फ़्रॉक की लेंथ कम हो रही थी। अगर आपके पास लेंथ कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 3.5 इंच ही रखिएगा। तो मैंने 2.5 इंच कर दी थी, ताकि कम भले राउंड हो जाए, लेकिन हमारी लेंथ जो मेरे को ऐड है वो पूरी हो जाए। अब उसके बाद मैं इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो है वो निशान लगा रही हूँ। दोनों की जो मैं विड्थ रख रही हूँ 2.25 इंच रख रही हूँ। बैक पार्ट की जो डीप रख रही हूँ 1.5 इंच, और फ्रंट पार्ट की डेप्थ रखूँगी मैं 2.5 इंच। ठीक है, तो पहले मैं 1.5 इंच वाले के दोनों कट कर लूँगी, फिर उसके बाद अलग करूँगी। अब प्रिंट देख रही हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्ची के हिसाब से, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसी कलर की लेस यूज़ करूँगी। तो दोनों कलर की लेस थी मेरे पास, इनकी मदर का बनाया था। तो लेकिन बच्ची के हिसाब से मैंने सी ग्रीन कलर की लाइट कलर की ये लेस यूज़ की है। इसको मैंने डीप कर दिया है 2.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि फैब्रिक बहुत कम था, मैंने आपको बताया। तो ये आर्म होल का जो फैब्रिक कट हुआ है वो लिया था, 4.5 था, उसको 4 इंच कर दिया था। और 2.5 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई हो गई है, सॉरी 2 इंच, और इस तरह से लंबाई वही 4 इंच। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं बिल्कुल इस तरह से क्रीज़ बना ली है। लॉन फैब्रिक है तो ईज़िली आपकी हाथों की मदद से ही क्रीज़ बन जाती है। यहाँ पे मैं हल्का सा लीफ शेप दूँगी, सेंटर से थोड़ा सा राउंड कट दूँगी, और बाकी ऊपर से नीचे से कॉर्नर पे ले जाके स्टार्ट और एंड करूँगी। ये देखें इस तरह से, ज़्यादा डीप नहीं दिया है मैंने। ये बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल नेक बना रही हूँ मैं। मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया कि आपको लगेगा नहीं बिल्कुल भी कि ये जोड़ तोड़ लगा के डिज़ाइनर फ़्रॉक बनेगी ये, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब आप जोड़ तोड़ लगा के फ़्रॉक बनाते हैं वीडियोस में, तो वो लग रहा होता है इधर से ये जोड़ दिया उधर से वो जोड़ दिया, घर की हुई सिली हुई फ़्रॉक ये नहीं लगेगी। अब ये मैंने इसको राइट साइड के ऊपर रख के इस फैब्रिक को इस तरह से मैंने सिलाई कर दी थी। उसके बिल्कुल साथ साथ कट के थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के एक सूत दो सूत, और उसके बाद फिर मैंने कट दे दिया है। अब रॉन्ग साइड की तरफ इस फैब्रिक को मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद हाथों की मदद से ही इसकी क्रीज़ बना लूँगी। ये देखें इस तरह से, और ये देखें, और यहाँ से ये फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो बस बात वही है जो मैं आपसे कह रही थी कि अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कर दूँगी कि आपको बीमारी हो या कुछ भी हो, अपना काम तो करना है, चाहे सिलाई का हो या कोई भी हो। तो अब ये तो मैंने लोगों के ज़ाहिर ऑर्डर लिए हुए थे, इनको ईद से पहले तो देने थे, वरना वो बेचारे बिल्कुल ख्वार हो जाते हैं, बीमारी बता के नहीं आती। लेकिन बस बात वही है कि इस तरह से वो किसी और को इमरजेंसी में अब दे भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे मैं बॉटम पार्ट के लिए ले रही हूँ, ये इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी सारा फैब्रिक था, पहले मैंने हिसाब लगाया कि कितना फैब्रिक है, इतना हो जाएगा कि मेरे फ्रंट और बैक का बॉटम पार्ट आराम से बन जाए। तो मुझे लगा हाँ हो जाएगा, तो फिर मैंने नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा, क्योंकि बाद में मुझे उसकी ओरेब वगैरह पट्टियाँ चाहिए होंगी गले के लिए और स्लीव्स के लिए। ठीक है, क्योंकि स्लीवलेस रख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने शोल्डर भी 4.5 रखा है, वरना मैं 4 रखती हूँ
जब आप स्लीवलेस ड्रेस रखें तो उसके शोल्डर थोड़े से ज़्यादा रख दिया करें, 1/2 इंच। अब यहाँ पे मैंने ये 6 पार्ट्स मैंने कट किए हैं, इनको मैं फिनिशिंग किए कट दूँगी। 14 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है ना इधर-उधर, उसको बिल्कुल साथ बिल्कुल नीट कर लूँगी। और अब ये देख सकते हैं आप, मैंने 14 इंच इसकी लेंथ रखी है। अब तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपका जो भी ड्रेस हो कि जो है वो इसको जो फ्लावर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ ही जानी चाहिए, यानी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब ये देखिए मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ लिया है तीनों पार्ट्स को, ठीक है। ये पैनल्स हमारे तैयार हुए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन जोड़ के ऊपर मैं ये गोटे का यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से, अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा आइडिया दे देती हूँ। ये देखिए आप इधर भी एक लाइन लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। इक्वली गैप देके आप यहाँ पे 2 की जगह 5 लाइनिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको इस तरह रखा है क्योंकि छोटी बच्ची का था, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना चाह रही थी मैं। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, उसको सेंटर किया है, ये देखिए इस तरह से कट दिया है। और उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। इसकी जो मैं दिखा रही हूँ आपको 19 इसकी विड्थ है टोटल, ये ओपन करने के बाद। अभी तो 9.5 है, तो 19 इंच है। आपके पास 2 से 3 इंच ज़्यादा हो तो और अच्छा लगेगा। मेरे पास जितना फैब्रिक था तो बस खींच तान के जितना बचाया था उसी में मैंने इसको एडजस्ट किया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के मैंने ऊपर रख दिया है, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे मैंने योक ली है। अब योक को मैंने आपको बता रही थी कि अब 3.5 इंच मैंने नीचे से कट किया था। अब अगर मैं 3.5 रखती तो ये देखे यहाँ से नीचे से भी फिर 3.5 इंच कट था, तो लेंथ बहुत कम हो रही थी मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने इसको 2.5 इंच कर दिया था। ये देखें इस तरह से, यहाँ से मैं इसको नीचे तक 1 इंच और मैंने कट कर दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारे पास 2.5 इंच हो गई है ऊपर वाली इसकी योक। ये देखें 2.5 इंच मैंने नीचे से इसको रखी है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ भी 2.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी सेंटर में इसके। फ्रंट बैक दोनों में मैं योक वाला नेक बना रही हूँ, तो इसलिए दोनों पे ही एक साथ रखा है। यहाँ से 1.5 इंच का गैप छोड़ा है और यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग दूंगी, शेप दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इस तरीके से इस कोने से 1.5 इंच वाले निशान से वहाँ तक लेकर मैं 2.5 इंच तक ले गई हूँ। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रख के जो मैंने 4.5 इंच आर्म होल कट किया था, तो यहाँ से 4.5 इंच हमने कट करना है। इधर निशान लगाना है 4.5 इंच तक, जो भी आपका निशान आए, आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो तो आप उस तरह से रख के और इसको इस तरह से एक राउंड कट दे लूँगी, तो ये हमारे आर्म होल कट हो जाएंगे जब हमारी वो चुन्नटें डलेंगी। अब ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैं इस तरह से कटिंग हो गई है। सेंटर में एक एक छोटे छोटे से कट्स दे रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल बड़ा बखिया करके सीधी सिलाई लगा दूँगी मैं, बिल्कुल ठीक है। सीधी सिलाई लगा के धागे की मदद से खींच लूँगी मैं। एक धागे को खींचना है, एक धागे को लूज छोड़ना है, दूसरे वाली साइड के ऊपर गिरा लगा दीजिएगा ताकि वहाँ से धागा ना खुले आपका। अब ये देखना है कि बिल्कुल हमारी परफेक्ट हो गई है। अब इसको बिल्कुल हमें सेंटर में करना है, इस तरह चुन्नटें देनी है कि सेंटर पार्ट एक दूसरे के जो गोटे वाली लाइनिंग है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चौक का निशान मैंने लगाया है तो इस तरह से, ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि बिल्कुल ये हमारी परफेक्ट ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे कट लगाती तो चुन्नटों के ऊपर आ जाता। अब यहाँ पे लेकिन योक को सेंटर करके छोटा सा बारीक सा एक हल्का सा मैं कट दूंगी, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे इस तरह रखना है। योक मुझे रखनी है नीचे की तरफ, आपने भी योक को नीचे की तरफ रखना है ताकि अगर हल्के से भी फैब्रिक हमारा ज़्यादा हो तो हम इसको चुन्नटें दे लें, या कम हो तो चुन्नटें खोल लें। अब ये देखें इस तरीके से यहाँ से मुझे सिलाई देनी है और सेंटर से सेंटर को मिला के देनी है। ये ध्यान रखिएगा, कोने से शुरू करके दूसरे कोने पे लाके एंड मत कीजिएगा, इस तरह से आपकी परफेक्ट नहीं ये सिलाई होगी। आपने सेंटर से शुरू करके एक तरफ कोने पे लाके ख़त्म करना है, फिर दूसरे सेंटर से शुरू करके दूसरे कोने पे लाके ख़त्म करना है। तो ये देखें परफेक्टली हमारी योक इसके साथ अटैच हो गई है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैं रखूँगी इसके ऊपर लेस। लेस को पहले रख के सिलाई कीजिएगा, ये देखें इस तरह से, क्योंकि फिर आगे मैं इसको भी एक दूसरे के ऊपर रखूँगी इन पार्ट्स को, और उसके बाद एक फिनिशिंग की जो है वो कटिंग दूँगी। ये देखिएगा अभी आप, ये वाली चीज़ आपको अक्सर नहीं बताएंगे, लोग कहेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया है, लेकिन ये हल्की सी जब हम इस तरह से योक जोड़ते हैं, लेस लगाते हैं, तो हल्की फुल्की सी हमारे किनारे से निकल जाती है चीज़, जिसको हमें बाद में फिनिश करना है। बिल्कुल इसको अच्छी सी हमें फिनिशिंग देनी होती है। तो ये देखें बिल्कुल नीट करना होता है। अब यहाँ से देखें मैंने इसको हल्का सा यहाँ से बिल्कुल ये जो लेस वाली साइड से कॉर्नर से सिर्फ ये राउंड वाली साइड से हल्का हल्का सा निकला हुआ था, इसको यहाँ से नीट करना है। मेरी वो बेचारी बहनें जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस तरह से ये क्या हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा आपको हर चीज़ मैं दिखा दूँ। अब यहाँ पे
शोल्डर्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर हल्का सा मैंने सीधा कट किया था, लेकिन हल्का सा तिरछा सिलाई दूंगी मैं और फिर तिरछा कट कर दूंगी। देखिएगा इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। बस हल्का सा यहाँ से बिल्कुल आर्म वाले कॉर्नर से तिरछा देना है बस। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं क्रॉस पट्टी लूँगी, जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा छोड़ा था, तो ये क्रॉस पट्टी है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देती हूँ। पहले मैं ज़रा आपको इसका बता दूँ, क्रॉस पट्टी को डबल किया है। डबल करने के बाद एक ये जो स्लिट बनाई हुई है बैक पार्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने एक साइड से शुरू करना है, सीधे के ऊपर रखना है, सीधी साइड के ऊपर ही रखना है। तो इस तरह से डबल करके और 1/2 इंच बाहर की तरफ छोड़ना है और पूरी राउंड ले जाने के बाद दूसरे वाले से हमें जो है वो एंड करना है। उसके बाद हमें कट्स देने हैं। कट्स देने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मुझे सिलाई करनी है। सिलाई कर ली है मैंने और उसके बाद कट्स जो है वो मुझे इसमें कट्स देने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी, इस पट्टी के ऊपर लगानी है। जो क्रॉस पट्टी मैंने अटैच की है उस पट्टी पे सिलाई लगानी है, उससे बहुत फिनिशिंग से आती है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। मैं आपको ये आइडिया दे रही थी कि अगर आपके पास इतना फैब्रिक भी ना हो कि आपकी थोड़ी सी बड़ी बच्ची का साइज़ है या इतना ही साइज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नहीं बच पाता है इतना फैब्रिक। ये खादी का था तो थोड़ा सा फिर भी बच गया था, तो आप इसमें ये एक नई एडिशन कर सकती हैं कि आप ना प्लेन फैब्रिक ले लीजिएगा। प्लेन आप सेंटर में रख लीजिएगा, प्रिंटेड साइड पे पैनल लगा दीजिएगा, या प्लेन और कम हो तो प्लेन आप जो है वो साइड पे दोनों पैनल्स लगा लीजिएगा और प्रिंटेड आप जो है वो सेंटर में लगा लीजिएगा और योग भी प्रिंटेड बना लीजिएगा। तो वो भी एक अच्छा सा स्टाइल बन जाएगा। बस बात ये है कि कम बजट में आपकी बच्ची का डिज़ाइनर स्टाइल ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम बजट में चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँ। अब यहाँ पे मैंने गोटा लेस के ऊपर रख के लगाया, बैक मैंने योक पे भी लगाया है। ठीक है, और लेस को यहाँ पे उल्टा रख के स्लीव्स के ऊपर मैंने लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद वही क्रॉस पट्टी ली है और उसको लेस के नीचे रखना है। सिलाई हमें रॉन्ग साइड की तरफ से लगानी है, यानी लेस वाली सिलाई के ऊपर लगानी है। इस तरह सिलाई लगा ली है। यहाँ पे कट्स दूंगी, कट्स देने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। फिर जो इसकी पट्टी की सिलाई आएगी उस पट्टी की सिलाई के ऊपर मैं गोटा लगा दूँगी, ताकि हमारी वो सिलाई भी छुप जाए। पूरा हम एक ब्रांडेड स्टाइल जो है वो बच्ची का ड्रेस तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से ये सारी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब मुझे यहाँ पे देनी है फिटिंग की सिलाई। हमारी बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो गई है। अब यहाँ पे पहले मैं दूंगी, यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी फ्रंट पार्ट पे। जितनी लेस बची थी तो मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगा दी, तो ये देखें इस तरह से। और फिर उसको राइट साइड पे टर्न कर दूंगी। ठीक है ये लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद ये देखें इस तरह से कर दी है। और जो बैक पार्ट है ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी है। जितना फैब्रिक यहाँ लेस लगाने में फोल्ड हुआ है उतना ही फैब्रिक मैंने वहाँ पे बैक पार्ट के ऊपर अंदर फोल्ड कर दिया है, रॉन्ग साइड की तरफ। अब ये यहाँ से देखें इस तरह से लेस को अंदर की तरफ दबा दिया है और उसके बाद यानी सीधी तरफ पलट दिया है। उसके बाद आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपने जब नीट काम करना है, डिज़ाइनर स्टाइल फ्रॉक बना रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो है वो हम जब स्लीव्स जो है वो फिटिंग करते हैं या ट्राउज़र करते हैं, तो वहाँ पे हम फैब्रिक अंदर की तरफ दबा के फिनिशिंग देखते हैं, चाहे कहीं से भी कपड़ा बाहर ना निकला हुआ लगे। तो यहाँ पे चारों साइड के ऊपर इस तरीके से, यानी दोनों नीचे वाली साइड पे भी और दोनों ऊपर आर्म होल वाली साइड पे भी, क्योंकि वहाँ स्लीव्स अटैच नहीं किए हैं, अंदर की तरफ इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके सिलाइयाँ लगानी है चारों तरफ। कपड़ा कहीं से भी हमारा बाहर निकला हुआ नज़र ना आए। अब यहाँ पे मैं लूँगी इस तरीके से गोटा। फ्रंट पे मैंने लेस लगाई हुई है तो लेस के ऊपर लगाऊंगी गोटा और बैक के ऊपर एक ही लाइन में लेके जाऊंगी। बैक पे थोड़ा थोड़ा सा गैप रखूंगी, क्योंकि जो बैक पार्ट को अंदर फोल्ड किया था उस सिलाई के ऊपर आ जाएगा। तो ये बैक पार्ट देखें आप, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा नीचे निकला हुआ है 2 सूत के करीब। और ये हमारी कितनी, यहाँ पे मैंने हुक लगा दिया है, कितनी ज़्यादा नीट और क्लीन हमारी ये जो है वो फ्रॉक तैयार हुई है। तो ये देख सकते हैं आप। अपनी बच्ची का बनाएं, कम बजट में बनाएं या छोटे छोटे से पीसीस लाएं और ये डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएं। कोई भी नहीं कह सकेगा आपको कि आपने ये घर में स्टिच की है। ब्रांडेड स्टाइल डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएं और सबकी तारीफ़ समेटें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम बजट में बनाएं। अब ये देखें इस तरीके से, ये वो बैक पार्ट था, फ्रंट पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और बस आप लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो। और जिनका ड्रेस था उनकी बच्ची का बना के उनको दिया है, ताकि दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।